दोस्तों फाइनल यूपी ट्रिपल एस 1 दरोगा का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और कब इसकी लास्ट डेट रखी गई है। कुल पद की मैं बात करूं तो 701 कुल पद है और वेतन, योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस और पैट की कट ऑफ, फिजिकल के अंतर्गत चेस्ट, हाइट, रेस, सारी चर्चा आज की वीडियो हम कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसके अंतर्गत आपके 17/10 से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 17 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं पर 6 तारीख 11वें महीने पर आपके फाइनल डेट खत्म हो जाएगी और वहीं तक शुल्क जमा करने की भी जो अंतिम तिथि है वो 6 तारीख ही रखी गई। और वहीं पर मैं बात करूँ जो अगर आपके आवेदन में कोई एरर हो जाता है उसको संशोधन की जो तिथि है वो 13 तारीख रखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत आपके सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और पूरी जानकारी उसके अंतर्गत किस किस तरीके से चलने वाली है। शुल्क की बात करूँ तो मैं 25 रुपये आपका शुल्क लगने वाला है और अगर आप इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो जिस तरीके से यूपी लेखपाल में हुआ उसी तरीके से कुछ यहाँ पर फीस ली जाएगी, तब उन वे स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी पैट के जिस तरीके से यूपी लेखपाल में चला था इसी तरीके से अभी जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं वो इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। वहीं पर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत विभाग कौन से विभाग के अंतर्गत आ रही है तो ये वन और वन्य जीव विभाग के अंतर्गत आ रही है। पदनाम है उसकी यानी कि पोस्ट का नाम है वन दरोगा और जो ये लेवल 5 की है नौकरी है और इसके अंतर्गत आपके 29,200 से 92,300 रुपये तक की इसके अंतर्गत सैलरी रहने वाली है। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 21 साल से 40 साल इसके अंतर्गत एज लिमिट रहने वाली है। और वहीं पर जनरल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है वो 288 है और मैं अनुसूचित जाति के लिए बात करूँ तो 160 है और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करूँ तो 20 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 है और EWS के लिए 70 है। कुल पद इसके लिए बन जाते हैं 701। तो इसके अंतर्गत इस तरीके से मैंने आपको पोस्ट वाइज और कास्ट वाइज भी पद बता दी कि कौन से कास्ट में कितने पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। और शैक्षिक योग्यता यानी कि अब आरक्षण किस किस तरीके से मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ क्षैतिज आरक्षण की तो जो सेनानियों के बच्चे हैं उनके लिए 14 पद आरक्षित रखे गए हैं और वहीं पर महिलाओं के लिए 140 पद आरक्षित रखे गए हैं और वहीं पर अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 35 पद और अगर कोई खिलाड़ी है उसके लिए 14 पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर कोई पद आरक्षित नहीं रखा गया है। और वहीं पर बात करें फिर अगले अनिवार्य जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि शैक्षिक योग्यता इसके अंतर्गत क्या रहने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है जो ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं इस किसी एक सब्जेक्ट में या एक से अधिक में तो वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर होने वाला है। इसमें यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि या अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि ग्रहण की हुई है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके पास समक्ष आर्ता योग्यता है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो ये योग्यता इसके अंतर्गत रहने वाली है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि हम अब इसके अंतर्गत आपके अगर एनसीसी का या प्रादेशिक सेना में 2 साल का कोई आपने कोर्स कर रखा है या एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ पर अलग से छूट दी जाने वाली है। तो अगर आपके पास एनसीसी है तो बी ग्रेड का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने आयु सीमा बता दिया 21 साल से 40 साल तक की यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। आरक्षण की मैंने बात बताई दी आपको किस किस तरीके से रहने वाले। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपको विज्ञप्ति 11 मई 2015 को प्रख्यात उत्तर प्रदेश समूह के पदों में सीधी भर्ती नियमावली 2015 की कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना इतने इतने के अनुसार ये लिखित परीक्षा यहाँ पर सेवा नियमावली 2021 के अनुसार लिखित परीक्षा आधार की जाएगी, यानी कि जैसे 2015 में थी इसी तरीके से 2021 में की जाएगी। वहीं पर बात करें अगर इसके लिए
आपके फिजिकल क्या रहने वाला है। फिजिकल की मैं बात करूँ तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो एक 63 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और और जो सीन चेस्ट की आपकी वो है, चेस्ट की थोड़ी आपकी चौड़ाई वो 84 सेंटीमीटर, और फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का मांगा है। महिलाओं की हाइट 150 और चेस्ट 79, और वहीं पर हाइट 5, वो फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये इस तरीके से शारीरिक योग्यता रहने वाली है। और वहीं पर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूलवंश के जो है उनके लिए हाइट में कुछ छूट दी गई है। वहीं पर पुरुष की बात करें तो एक 52.5, और वहीं पर फीमेल की बात करें तो 145 सेंटीमीटर रखी गई है। और वहीं पर फिर बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत आपकी रेस की बात करें तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी मेल कैंडिडेट द्वारा, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी यानी कि पैदल चाल आपको चलनी है। ये मेल और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत दिया हुआ था वो मैंने आपको सारा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन इसके लिए आता है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए अभी कोई सिलेबस दोस्तों जारी नहीं किया गया। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपके यूपी 1 दरोगा का अभी तो इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड चलने वाले हैं। शॉर्ट लिस्टेड के बाद जब इसका फाइनल वो आ जाएगा तब इसका सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसे अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना चाहिए साथियों।